नमस्कार बच्चों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। जैसा कि आपका एसएससी जीडी में हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट की आपकी सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका अगला वीडियो है और आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, जिसमें आज हम आपके हिंदी के टॉप 20 प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है आपका कि सृष्टि का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन बी निर्माण, ऑप्शन सी प्रलय, ऑप्शन डी सृजन। तो सृष्टि का जो विलोम होगा वो होगा आपका प्रलय, यानी ऑप्शन जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए रागिनी अपने आप चली गई, ऑप्शन बी रागिनी खुद से चली गई, ऑप्शन सी रागिनी अपने से ही चली गई, ऑप्शन डी रागिनी आपके आप चली गई। तो यहां पर अगर शुद्ध वाक्य की बात करूं तो यहां पर ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रागिनी अपने आप चली गई। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि अशुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए इसके बाद क्या हुआ, ऑप्शन बी मेरे पास केवल एक घड़ी है, ऑप्शन सी मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ऑप्शन डी तुम सबसे सुंदर हो। तो यहां पर जो वाक्य है वो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही है। वो वाक्य कैसा है? अशुद्ध वाक्य है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, यहां पर होना चाहिए था मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। अगला प्रश्न है कि मैंने है कुर्सी 100 रुपए की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है। ऑप्शन ए विशेषण का, ऑप्शन बी क्रिया का, ऑप्शन सी परसर्ग का, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण का। तो मैंने है कुर्सी 100 रुपए की खरीदी, इसमें जो दोष है वो परसर्ग का है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी ज्योतिषी, ऑप्शन सी अनुसंसाधन, ऑप्शन डी भूगर्भवेत्ता। तो व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे कहेंगे भूगर्भवेत्ता, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला देखेंगे। प्रश्न है कि जिसकी पहले से आशा नहीं की गई हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अकल्पित, ऑप्शन बी अकल्पनीय, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी आशातीत। तो जिसकी पहले से आशा ना की गई हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि रसोई शब्द का तत्सम है। ऑप्शन ए रुक्षता, ऑप्शन बी रक्तिका, ऑप्शन सी रसोई, ऑप्शन डी रसवती। तो रसोई का जो तत्सम होगा ऑप्शन जो डी है यानी रसवती, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि हस्ती का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए हड्डी, ऑप्शन बी अशी, ऑप्शन डी अथ, ऑप्शन डी हस्ती। तो हड्डी का जो तद्भव होगा वो क्या होता है? अस्थि, यानी सॉरी हड्डी। वो बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न अगला है कि अर्थ की दृष्टि से निम्न में कौन क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, या ऑप्शन डी असाधारण। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन डी है यानी साधारण, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा, वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी साधारण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी स्थानीय। तो यहां पर आपके जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सी सही हो जाएगा, यानी परिमाणवाचक। थोड़ा धैर्य रखो सब ठीक हो जाएगा में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी यौगिक, ऑप्शन डी संयोजक। तो उड़ शब्द में आपकी जो क्रिया है वो कैसी है? तो अकर्मक क्रिया है, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शांति शब्द का समानार्थी नहीं है। ऑप्शन ए चुप्पी, ऑप्शन बी मौन, ऑप्शन सी
नीरवता, ऑप्शन डी आकाश। तो शांति शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं है? आकाश नहीं है, यानी ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी शब्द पर्याय नहीं है? ऑप्शन ए अचल, नग, गिरी, भूधर। ऑप्शन बी अभर, शुर, कैवल्य, देव। ऑप्शन सी सरता, तटनी, तरंगिणी, शलिला। ऑप्शन डी कृपाण, अशी, करवाल, चंद्रहास। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अभर, शुर, कैवल्य, देव। यहां पर जो है वो सभी जो पर्याय हैं वो एक वर्ग के नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि नौकर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए परिचालक, ऑप्शन बी आर्यपुत्र, ऑप्शन सी भृत्य, ऑप्शन डी अंशज। तो नौकर का जो पर्यायवाची है तो क्या है? भृत्य है, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तर की ओर जाने वाला, ऑप्शन बी पूर्व की ओर जाने वाला, ऑप्शन सी ऊपर की ओर जाने वाला, ऑप्शन डी नीचे की ओर जाने वाला। तो ऊर्ध्वगामी कहते हैं ऊपर की ओर जाने वाला, यानी ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अव, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अभी। तो अवगत में जो आपका उपसर्ग है वो अब, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए चतुरंगिनी, ऑप्शन बी चतुर्गिनी, ऑप्शन डी चतुरंगिनी, ऑप्शन डी चतुरंगिणी। तो यहां पर जो आपका आंसर है ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुरंगिनी। यानी ऑप्शन जो सी है ए नहीं होगा, चतुरंगिनी। अगला है कि पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए अन्ना, ऑप्शन बी अना, ऑप्शन डी मना, ऑप्शन डी का। तो पढ़ना शब्द में आपका ना प्रत्यय है, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंत्योदय शब्द का संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए अधन्त्योदय, ऑप्शन बी अंत्युधन उदय सॉरी दय, ऑप्शन डी अंतधन उदय, ऑप्शन डी अंत्यधन उदय। तो यहां पर आपका जो आंसर है अंत्यधन उदय, अंत्योदय, ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि दानवीर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो दानवीर जो शब्द में आपका अगर मैं समास की बात करूं तो दानवीर शब्द में आपका तत्पुरुष समास है, यानी दानों में वीर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि नाविक शब्द का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए नौ धन एक, ऑप्शन बी नाव धन एक, ऑप्शन सी अन्य धन एक, ऑप्शन डी नावि धन क। तो नाविक का अगर संधि विच्छेद की बात करूं तो ऑप्शन ए नौ धन एक बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है कि अग्नि परीक्षा देना का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए अंगारों पर चलकर दिखाना, ऑप्शन बी साहस पूर्वक सामना करना, ऑप्शन डी कठोर तप करना, ऑप्शन डी कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो अग्नि परीक्षा देने का अर्थ हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना, यानी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए जापानी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी रूसी। तो जापानी जो शब्द है वो कैसा है, सॉरी चाय जो शब्द है वो कैसा है? चीनी है, यानी ऑप्शन जो वी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए गर्दन, ऑप्शन बी कमर, ऑप्शन सी कान, ऑप्शन डी अजीब। तो यहां पर आपका जो स्त्रीलिंग नहीं है वो कान शब्द जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, नहीं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है अपने हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए अपना कार्य स्वयं करना, ऑप्शन बी जगन्नाथ की यात्रा करना, ऑप्शन सी अपने हाथों से काम करना, ऑप्शन डी मंदिर में पूजा करना। तो अपना हाथ जगन्नाथ का हो जाएगा,
अपना कार्य स्वयं करना, यानी ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी के 20 प्रश्न जो मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।